Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. First of all, I hope lecture first made sense to you and you found it helpful. In today's lecture, we are going to move on to the next topic and I'll try my best to make it super clear for you. So without wasting time, let's dive in. सबसे पहले हमने क्या देखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर्स. अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताती हूँ. अगर हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं और वो लाइब्रेरी बिखरी हुई पड़ी हो, तो हमने कोई बुक फाइंड करनी हो जिस बुक को हमने स्टडी करना है, तो उस बुक को फाइंड करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. लेकिन अगर वही लाइब्रेरी एक मेंटेन करके रखी हो, सारी बुक्स को मेंटेन किया हो, एक वेल तरीके से सारी लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज किया हो, तो हमें बुक फाइंड करने में मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी. हम इजीली बुक्स क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे. इसी तरह पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है, अरेंज करके रखा हुआ है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. लाइक मेन फीचर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के मुताबिक अरेंज किया हुआ है. इसमें मेन पॉइंट्स क्या होते हैं कि टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 118 टोटल एलिमेंट्स हैं. ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर. नेक्स्ट हमारे पास आता है पीरियड्स. पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं. टेबल में लेफ्ट से राइट चलने वाली 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें पीरियड कहते हैं. ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो जाती हैं. उसके बाद आ जाता है ग्रुप्स. ग्रुप क्या है, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं. टेबल में ऊपर से नीचे जाने वाले 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं. ठीक है, एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. एग्जाम्पल लाइक ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम सब बहुत रिएक्टिव होते हैं क्योंकि सबके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमने पढ़ना है, स्टडी करना है, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, दिस वन, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. मेटल्स क्या होता है, मेटल की डेफिनेशन अगर देखें तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और पॉजिटिव आयंस केटायन बना देते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए तो ये शाइनी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते हैं और इनको वायर्स या शीट में बदला जा सकता है. ठीक है, अगर इनकी एग्जांपल्स देख लें, आयरन जिससे हम लोग जिससे सरिया या गाड़ियाँ बनती हैं. अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स में यूज़ होता है. अगर गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए तो ये क्या है, ये ज्वेलरी बनाने में काम आता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, मेटल्स में इंक्लूड होती हैं. ये सब चीज़ें क्या है, मेटल्स हैं. उसके बाद अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो इसकी अगर डेफिनेशन हम देख लें तो ये क्या है, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, ये डल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और जल्दी टूट जाते हैं. अगर हम नॉन मेटल्स में इसकी एग्जांपल्स देख लें तो सबसे पहले देख लें क्लोरीन, सल्फ़र और उसके बाद फास्फोरस, हाइड्रोजन. क्लोरीन कहाँ यूज़ होती है, ये पानी साफ़ करने के लिए यूज़ होती है. सल्फ़र देखो तो सल्फ़र जो माचिस होती है हमारे घर में, जो आग जलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसकी जो मैच स्टिक्स होती हैं वो आग लगाने के लिए यूज़ होती हैं, पता है ना, तो उसमें सल्फ़र यूज़ हो रही होती है. उसके बाद अगर फास्फोरस की बात करें, ये भी फायर क्रैकर्स और सेफ्टी मैचेस में होते हैं. एक्सेप्शंस अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है जो नॉन मेटल है पर टेबल में लेफ्ट साइड पर होता है. ठीक है, ये देखो ये वाला, ये भी क्या है, नॉन मेटल है पर ये टेबल में क्या है, लेफ्ट साइड पर है. जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, राइट साइड पर है. ये वाले हैं नॉन मेटल्स. ठीक है, और जो मेटल्स हैं वो कौन से हैं, वो ये वाले हैं. देन हम लोग बात करेंगे मेटलॉइड्स की. मेटलॉइड्स क्या है, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के बीच की होती हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन में होते हैं. जस्ट लाइक ये वाले यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखो ये जिगजैग लाइन में है यहाँ तक. दे
ये देख रहे हो, ये मेटलॉइड्स कौन से हैं, ये पीरियोडिक टेबल में मिड में जिगजैग लाइन में होते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम बोरोन टू पोलिनियम, ठीक है। क्या होता है, ये बोरोन से स्टार्ट होकर पोलोनियम तक जाती हैं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद कहता है ये लाइंस मेटल और नॉन मेटल्स को अलग करती है। एलिमेंट्स बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारी क्या हैं, ये कंप्यूटर, मोबाइल चिप्स और सोलर पैनल्स में यूज़ होती हैं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स हैं। खास कंडीशन ही इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देती है। ओके students, now we will move to our next topic, blocks in periodic table। एक periodic table में कितने blocks हैं और ये किस तरह बनाए गए हैं और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पर इन ब्लॉक्स का क्या असर होता है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुई है, जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर आया वो उसका क्या है, ब्लॉक है। लाइक हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं जिनका नेम है एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस सबशेल्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। लाइक जिस तरह ये है हमारे पास सोडियम, ठीक है। सोडियम के पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन और एंड पर क्या है, एस के पास 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स। लाइक एस सब शेल वैलेंस के अंदर मौजूद है, तो इसलिए आप इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं, क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर रहे हैं। अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, जैसे ये मैग्नीशियम है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, तो यहाँ पे हमारे पास एस के पास 2 है, फिर 2 है, फिर 2 पी 6 है, फिर उसके बाद हमारे पास एस के पास लास्ट में फिर से क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी ये क्या, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पर भी क्या है, एस सब शेल के वैलेंस के अंदर मौजूद है, तो इसलिए आप इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं, क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर रहे हैं, ठीक है। एस ब्लॉक के तमाम एलिमेंट मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक। हमने पढ़ा है कि हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जिनको वर्टिकल लाइंस कह रहे होते हैं। अब ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल इस तरह से बना होता है ना, तो इसके अंदर कितने होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं। मतलब राइट साइड में पी ब्लॉक है, लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक है, और इसके मिड में क्या है, डी ब्लॉक, और इनर साइड में, और इसके आउटर साइड क्या है, एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक में होते हैं, जबकि ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 13 से लेके 18 तक जो हैं वो किस में होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं, इनको आप क्या कहते हो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एग्जांपल देख लो, तो एल्यूमिनियम के 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास इधर, ठीक है। तो इनको आगे करके देख लो, एस के पास 2, फिर 2s2, पी के पास 6, फिर एस के पास 2, और यहाँ पे पी के पास क्या आ गया, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो डैट इज़ कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पी ब्लॉक एलिमेंट के पास कितने ग्रुप्स होते हैं, 13 से 18 तक जो ग्रुप्स होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं, दैट इज़ नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
अच्छा स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक इज़ आल्सो नोन एज ट्रांजिस्टर एलिमेंट्स, और इनमें मैंने आपको ग्रुप्स बताया कि ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होते हैं। 3 से 12 तक ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। अब अगर इसकी एग्जांपल ले लें हम, अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एग्जांपल की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के एग्जांपल मैंने ये ली है स्कैंडियम। स्कैंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 21। अगर जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमारे पास लास्ट में फिर से क्या आ रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3d1 आ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपको पता है ना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। तो इधर हम ये कह सकते हैं ना, दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी ब्लॉक है, इसका क्या नेम है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स के बाद स्टार्ट होते हैं मीन्स 57 एटॉमिक नंबर लेंथीनियम, लेंथीनियम का है। लेंथीनियम के बाद जो एलिमेंट पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स। इसमें एक जो सीरीज़ है उससे हम लेंथेनाइड कहते हैं। लेंथेनाइड 6 पीरियड्स के एलिमेंट हैं, और सेकंड सीरीज़ दैट इज़ कॉल्ड एक्टिनाइड्स। इस तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 2 पीरियड्स के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 2 पाए जाते हैं। 6 पीरियड को जो एलिमेंट पाया जाता है दैट इज़ नोन एज लेंथेनाइड, एंड 7 पीरियड के एलिमेंट दैट इज़ known as actinides. F block elements are also called rare earth metal. नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन का हमें क्या एडवांटेज है। हमें यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स का पता चलता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो पी ब्लॉक हैं, इनके कुछ एलिमेंट जो हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें केमिकल रिएक्टिविटी का पता चलेगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत कुछ मोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हमें पता चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में कि कौन से इलेक्ट्रॉन है जो एलिमेंट को ज़्यादा गेन कर रहे हैं। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी को डिटेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लासीफाई करने से हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। That's the end of our second lecture. If you have any question, feel free to ask in comments. If you found this helpful, please give it a thumbs up, leave a comment, share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel.